ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उन सतपुरुष गुरुदेव के चरणों में व्यक्ति को प्रतिदिन नमन करना चाहिए। उनके चरणों में नमन करने से हमारे अंतःकरण में छाया हुआ अज्ञानांधकार नष्ट हो जाता है। वह अज्ञानांधकार गुरु के चरणों के नक्शे, गुरु के ज्ञान के प्रकाश से वो भस्म हो जाता है, वो भस्मीभूत हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर जागृत हो जाता है। गुरु की आवश्यकता इसलिए जीवन में पड़ती है। सब लोग कहते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु हमको क्या देगा। गुरु आपको वो देगा जो शायद आपको पूरे जीवन में आप परिश्रम करके प्राप्त नहीं कर सकते हो। गुरु आपको वो वस्तु देगा, गुरु आपको वो ज्ञान देगा, गुरु वह अकाल पुरुष से आपका मिलन कराएगा, गुरु वह परब्रह्म परमात्मा के चरणों तक पहुंचने के लिए आपको मार्ग दिखाएगा, गुरु वह आपको आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अनेकों प्रकार के तरीके सिखलाएगा और ये सब कुछ शिक्षा देते हुए उस परब्रह्म परमात्मा से मिलन का कार्य आपका गुरु कराएगा। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। अगर गुरु की आवश्यकता न होती तो आज आप ये मान करके चलो ये संसार भी नहीं होता, ये दुनिया भी नहीं होती, ये परंपरा भी नहीं होती, ये परंपरा भी नष्ट हो जाती। गुरु की ही कृपा है कि गुरु बिनु भवनिधि तरहीन कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरहीन कोई, गुरु बिनु भवनिधि, गुरु बिनु भवनिधि तरहीन कोई, शिव विरंचि विष्णु किन्हु होई, शिव विरंचि विष्णु किन्हु होई, गुरु बिनु भवनिधि तरहीन कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरहीन कोई, शिव विरंच विष्णु किन्हु होई, शिव विरंच विष्णु किन्हु होई, गुरु बिनु भवनिधि तरहीन कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरहीन कोई, शिव विरंचि विष्णु किन्हु होई, शिव विरंचि विष्णु किन्हु होई, गुरु बिनु भवनिधि। एक गुरु के बिना इस भव सागर से, इस भव रोग से, इस भव रोग से मुक्ति मिलती नहीं है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है मेरे प्यारे बंधुओं। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन अधूरा है। क्यों? गुरु के बिना जीवन अधूरा। गुहु का मतलब होता है गुहु उर, यानी जो हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए, वही हमारा जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। यानी गुहु उर यानी अज्ञान अंधकार से निकाल करके जो प्रकाश की ओर हमें, प्रकाश की ज्योत में हमें उस परब्रह्म परमात्मा के प्रकाश में जो हमें जाकर के खड़ा कर दे, वो हमारा गुरु है। और बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अगर गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति होती तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? अगर गुरु के बिना जीवन की सार्थकता होती तो श्री कृष्ण कन्हैया आखिर गुरु आश्रम में पढ़ने के लिए क्यों गए? उन्होंने आखिर गुरु क्यों बनाए? महर्षि वेदव्यास जैसा ऋषि अगर अपने पुत्र को शिक्षा दे देता, अपने पुत्र को ज्ञान दे देते, अपने पुत्र को ये शिष्य बना लेते,
तो फिर आखिर वो सुखदेव क्यों महाराज जनक के यहाँ पढ़ने के लिए गए, जनक महाराज के यहाँ शिक्षा क्यों प्राप्त की, क्यों गुरु बनाया उन्होंने? इसलिए बनाया कि ये जन्म जन्मांतर के जो अज्ञान अंधकार जो हमारे अंदर में भरा हुआ है, ये जल करके राख हो जाए, ये जल करके नष्ट हो जाए और हमें सही मार्ग की प्राप्ति हो जाए। अगर गुरु की आवश्यकता न होती, अगर सब कुछ ज्ञान हमारे ही अंदर होता, तो भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी से गुरु मान करके ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम क्यों किया उनके चरणों में? विचार करो। केवल इसीलिए किया कि जब तक हम गुरु मुख नहीं होंगे, जब तक गुरु की सानिध्य में नहीं पहुंचेंगे, जब तक गुरु के चरणों में हम नहीं बैठेंगे, जब तक गुरु का हम आशीर्वाद नहीं लेंगे, तब तक जीवन में जो ज्ञान हमारे अंदर भरा हुआ है वो ज्ञान कभी भी प्रकाश नहीं दे सकता है। वो ज्ञान तभी प्रकाश देगा जब आपके अंतःकरण में गुरु के शब्दों के द्वारा वो ज्ञान आपके अंतःकरण में जाकर के टकराना प्रारंभ कर देगा। वो गुरु के द्वारा ज्ञान आपके अंतःकरण में जब घर्षण करना प्रारंभ कर देगा, वो गुरु के शब्द जब आपके हृदय में जाकर घर्षण करेंगे और घर्षण करते करते वो ज्ञान प्रकाश देना प्रारंभ कर देगा। और जिस दिन वो ज्ञान प्रकाश देना प्रारंभ कर दे, वो दुनिया का जो अकाल पुरुष है, वो परब्रह्म परमात्मा जो अखंड ब्रह्मांड नायक है, उसकी कृपा मेरे ऊपर हो रही है। आखिर आप कैसे समझोगे, हमें ये कैसे मालूम हो? बहुत सीधा सा, बहुत साधारण सा इसका एक उत्तर है कि ये आपको तब मालूम होगा कि आपका हृदय निर्मल हो जाए, आपका हृदय पावन हो जाए, आपका अंतःकरण स्वच्छ हो जाए, भक्ति भाव में आपका शरीर रोमांचित होने लगे, आपका हृदय कंठ गद हो जाए, दूसरों की पीड़ा को देख करके आपके अंदर पीड़ा जागना प्रारंभ हो जाए, सेवा के भाव आपके भाव में मिलकर के आपके अंदर से प्रेरणा देने लगे, आपके भक्ति भाव का संचार होने लगे, आप दूसरों को देख करके, जो दुखी व्यक्ति हैं उनको देख करके आप दुख मनाने लगे, जो दूसरे सुखी लोग हैं उनको देख करके सुख की अनुभूति आप करने लगे। जब आपको ये भाव होने लगे, ये समझ लो कि जन्म जन्मांतर के पुण्यों का भाग्य उदय हुआ है आज आपका। आज आपके ऊपर गुरु की कृपा है, आज गुरु का आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो गुरु की आवश्यकता हमें क्यों है? गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि हमें सही वस्तु का सही ज्ञान हो जाए, सही वस्तु का हमें सही ज्ञान हो जाए। क्योंकि आप कहीं जा रहे हो, अंधकार में है, अंधकार छाया हुआ है, घनघोर अंधकार है, और उस घनघोर अंधकार में आप चले जा रहे हैं, तब तक आपके मार्ग में रास्ते में एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है उस रास्ते पर। और जैसे ही वो रस्सी का टुकड़ा आपने देखा और देख करके आपके पैर वहीं के वहीं रुक जाएंगे, आपको घबराहट हो जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी और आप अपना पैर आगे नहीं बढ़ा पाओगे। आप आगे नहीं रह सकते हो, अपने पैर को वहीं ठहर जाओगे। क्यों ठहर गए? इसलिए ठहर गए, वो रस्सी का जो टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो रस्सी का टुकड़ा सर्प के आकार में था और आपको ऐसा मालूम हुआ कि ये सर्प है। और उस सर्प को देख करके अब आपके पैर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप में कितना भी साहस हो लेकिन आप बढ़ नहीं सकते आगे, जब तक आपको निश्चित न हो जाए भाई ये सर्प रास्ते से हट जाए, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो फिर आपने क्या किया? तो आपने किया कि प्रकाश को आपने जागृत किया, आपने रोशनी ली, आपने प्रकाश किया। और जैसे ही आपने प्रकाश किया, प्रकाश करते ही वो आपको दिखाई पड़ गया कि ये रस्सी है, रस्सी का टुकड़ा, ये सर्प नहीं है। ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे बंधुओं, ध्यान देने की बात यही है। उसी प्रकार से ये व्यक्ति
इस अज्ञाना अंधकार में डूबा हुआ है। घनघोर अंधकार है ये भव सागर, ये घनघोर अंधकार है। और इस घनघोर अंधकार में, ये भव सागर में ये जीव डूबता रहता है, उछलता रहता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है। इस प्रकार से 84 लाख योनियों में ये जीव भ्रमण करता रहता है, फिर भी इस भव सागर से मुक्त नहीं हो पाता है, इस भव सागर को पार नहीं कर पाता है, इस भव सागर के जाल में ही फंसा रह जाता है। जिस प्रकार से उस रस्सी का ज्ञान हुआ आपको प्रकाश से, इस रस्सी का ज्ञान हुआ आपको उस रोशनी से। मेरे प्यारे बंधुओं, उसी प्रकार से ये जीवन का जो ये मानव योनि में आकर के हमारे पास में जो जीवन में अंधकार छाया हुआ है, इस अंधकार से बाहर निकलने के लिए हमें प्रकाश चाहिए, प्रकाश चाहिए। और जब तक ये प्रकाश नहीं मिलेगा तो हम इस जीवन के अज्ञाना अंधकार से दूर नहीं हो पाएंगे। वो प्रकाश कहाँ से मिलेगा? कहते हैं यही प्रकाश है कब कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं कि मैं सबके लिए सुगम हूँ, मैं सबके लिए सरल हूँ और मुझे आप प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मुझे प्राप्त करने के लिए पहले अपने मन को, अपने अंतःकरण को निर्मल बनाओ, मल से दूर करो। निर्मल का मतलब है कि मल से दूर करिए, स्वच्छ बनाइए, सुंदर बनाइए, रसानुभूत से युक्त बनाइए। निर्मल का मतलब यह है कि बिना मैल का है वो निर्मल हो जाए, ऐसा मन हो। और जब ऐसा मन होता है इस जीव का, जब ऐसा सुंदर अपने मन को बना लेता है, फिर अंतःकरण को सुंदर तरीके से संभाल लेता है, वही जीव मुझे प्राप्त करता है। लेकिन जीव मुझे ये प्राप्त जरूर करता है, लेकिन निर्मल मन बने कैसे? सबसे बड़ी बात यह है कि निर्मल मन बने कैसे? जब तक मन नहीं निर्मल बनता है तब तक परमात्मा प्राप्त का मार्ग खुलता नहीं है। तो निर्मल मन कैसे बनेगा? निर्मल मन बनेगा गुरु की सानिध्य में पहुंच करके, गुरु के चरणों में पहुंच करके, गुरुओं की सन्निकटता को प्राप्त करके। अगर इस जरूरत न होती तो भरद्वाज जैसे ऋषि याज्ञवल्क्य जी से क्यों प्रश्न करते? नहीं करते, अपनी शंकाओं के समाधान उनसे नहीं खोजते। शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न नहीं करते अगर इसकी आवश्यकता न होती। राजा परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी महाराज से प्रश्न नहीं करते, क्योंकि सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया था कि हे भगवान, हे सदगुरुदेव, आपके चरणों में बैठने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूँ, मैं आपसे केवल एक यही जानना चाहता हूँ कि जिस जीव को, जिस मानव को 7 दिन में ही मर जाना है तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है, उसको से छुटकारा का उपाय क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। यही प्रश्न किया और ये प्रश्न आज हर एक जीव के सामने, और यही एक अज्ञाना अंधकार है। इसी अज्ञाना अंधकार से निकलने की रास्ता गुरु बताता है। वो जो सतगुरु हैं,
सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न को सुन करके गदगद हो गए और आपके प्रश्नों को सुन करके आपके गुरु जो आपके समक्ष आपके सामने बैठे हुए हैं, जब आप अपने गुरु से इस प्रकार से उस अकाल पुरुष के बारे में प्रश्न करोगे तो वो सदगुरु का जो दिल और सदगुरु का जो हृदय और सदगुरु का जो अंतःकरण भर जाएगा, गदगद हो जाएगा, अश्रुपात होने लगेंगे, आंसू जमीन पर छलक छलक करके गिरने लगेंगे। क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है वो आपने अपने लिए नहीं किया है, आपने जो प्रश्न किया है वो जगत के कल्याण के लिए किया है, धरती के कल्याण के लिए किया है, मानव के कल्याण के लिए किया है। यही गुरु चाहता है अपने शिष्य से। जैसे ही सुना तो क्या मुख से निकला, एकदम रो पड़े हैं और रोते रोते बोल दिया है कि बरियाने सुते प्रश्न कृत लोके तम नप। हे राजन, हे नप, आपने जो आज ये प्रश्न किया है, ये प्रश्न को सुनते ही मेरा हृदय गदगद हो गया है। ये राजन, ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं किया है, ये प्रश्न समाज के कल्याण के लिए किया है, यह प्रश्न आपने इस धरती के कल्याण के लिए किया है। लेकिन राजन, आपने प्रश्न किया है तो इसका मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा। यही उत्तर गुरु के वाक्य, शिक्षक गुरु हो, यही उत्तर गुरु के शब्द हैं और यही उत्तर गुरु के शब्द और वाक्य ही आपके अज्ञानांधकार को नष्ट करने वाली महानतम से महानतम औषधि है। ये दवा है, इस दवा के आगे दुनिया की कोई दवा भी कारगर सिद्ध नहीं है। कैसे कि निवृत्ति तरस तरसैरुपगीयमाना भवो सदा छोत्र मनोभिरामां काउत्तम श्लोक गुणानुवादान् पुमान् विरज्येति पिना पशुनाथ। बहुत अच्छी बात कही है। कैसे? यानी इस ग्रंथ में जब आप कभी भाव में विभोर होकर के बैठोगे, वो शब्द ही ब्रह्म और विचार करोगे और मंथन करोगे। अब इस कथा तो मंथन करते करते क्या होगा, जब आपका हृदय मथित हो जाएगा, अंतःकरण मथित होने लगेगा, आकाशवाणी कर दी, उस समय आंखों से आंसू प्रकट होंगे और आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। तो आपको अपने गुरुजन याद आने लगेंगे कृष्ण पक्ष, और जब आपको अपने गुरुजन याद आने लगेंगे, उनकी सारी की सारी क्रियाकलाप, पूरे जीवन का दर्शन आपकी आंखों के सामने होने लगेगा। और जैसे उन गुरुजनों का दर्शन आंखों के सामने होने लगेगा, आप गदगद हो जाएंगे और गुरु का दर्शन करेंगे। और गुरु का दर्शन मात्र करने से, आंख बंद करके गुरु का दर्शन करने मात्र से अज्ञान अंधकार नष्ट होने लगेगा और आपको सही वस्तु, सही ज्ञान आपको मिलने लगेगा। जैसे वो सर्प नहीं था, वो रस्सी थी और रस्सी को प्रकाश के माध्यम से आप समझ गए सर्प नहीं, ये रस्सी है। उसी प्रकार से गुरु को अंतःकरण में धारण करके और आप समझ लो कि सही वस्तु क्या है और गलत वस्तु क्या है, यथार्थ ज्ञान आपको हो जाएगा। और कभी कभी आपने देखा ऐसी औषधि है, ऐसी दवा है। लेकिन ये औषधि और दवा कहाँ मिलेगी? बुरा जैसा ये किसने बनाई? विचार करो। अब गुरुओं के ऊपर कभी कभी लगती है कि अरे प्रकृति सैरुपगीयमाना भवो सदा छोत्र मनोभिरामा। ये कौन से गुरु हैं? ये वो गुरु हैं जिन्होंने कभी भी अपने जीवन के लिए, अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने शरीर को सुख देने के लिए कभी कुछ जीवन में नहीं किया। नारायण ये कहता है परब्रह्म, वो निवृत्ति तरसैरुपगीयमानाद, वो तो बिल्कुल ऐसे निवृत्ति पुरुष हम तो हैं, पूर्ण रूप से तैयार हैं, बिल्कुल किसी प्रकार की उनके अंदर आसक्ति नहीं है। और ऐसे निवृत्ति पुरुष हम तो तैयार हैं ने पूरे जीवन तो जैसे कठोर परिश्रम करते हुए, कठोर तप करते हुए, शरीर को कष्ट देते हुए, शरीर की सुख की चिंता न करते हुए, दुख की चिंता न करते हुए, उन्होंने अनेकों प्रकार के ज्ञान का संकलन करते हुए उस ज्ञान को एक ग्रंथ का आकार दे दिया। सब हुआ तो ये कथा है। बहुत ऐसे सतगुरुओं ने ग्रंथों का साकार रूप दिया भगवान गर्भ में और साकार रूप दे करके उन ग्रंथों में अपार ज्ञान का भंडार भर दिया है।
और वो अपार ज्ञान का जो भंडार अगर है ना, गर्भ में आता तो भगवान कैसा है? वही इस जीव के लिए परम औषधि है। अरे भाई कौन सी दवाएं ऐसी तो जगह बहुत जहाँ हैं भगवान धरती ना हो? पर। सर्वत्र हर एलोपैथिक जगह, और दवाएं गर्भ में भी हैं, अगर आ गया तो कौन सी आयुर्वेदिक समस्या है? कोई दवाएं समस्या तो नहीं हैं, है। होम्योपैथिक हर दवाएं, जीव बहुत सारी जंतु के दवाएं अंदर है। लेकिन ध्यान ये कोई रखना, ऐसी स्थान नहीं है, कोई ऐसी एलोपैथिक वस्तु दवा नहीं जिसमें खाने से भगवान ना पता हो। नहीं नई बीमारी कौन सी और जिस हमको दे वस्तु दे। में भगवान नहीं होगा वो वस्तु का स्थायित्व नहीं आयुर्वेदिक होगा। दवा तो बहुत अच्छी होती, नई जिसमें बीमारी नहीं भगवान देती, नहीं, उसमें लेकिन शक्ति हो मुंह ही नहीं कड़वा सकती। कर देती और शक्ति नहीं है तो उसकी जितना प्रगति आयुर्वेदिक नहीं हो दवा सकती। खाओगे मुंह और कड़वा प्रगति बना नहीं देगा। होगी तो प्रकृति नहीं चल सकती। होम्योपैथिक दवा ऐसी ये है, सब दो चलाने के दो लिए गोली शक्ति खाते होना रहो, बहुत आराम से जरूरी है। जड़ से बीमारी को नष्ट करते रहो। सर्वत्र है। होम्योपैथिक दवा ऐसी है। और सर्वत्र वो हे मेरे प्यारे एक चींटी बंधुओं, से लेके ब्रह्म उसी पर्यंत प्रकार तक से ये हर भव अंदर रोग की समाया जो हुआ दवा है वो हमारे में भी आ संत जाए ऋषियों तो ने, आश्चर्य की बात हमारे गुरुजनों तो ऐसा गुरुजनों ने बालक ये जब भव वो सागर से आया, उद्धार तो होने की देवकी का औषधि आज बनाई रूप है। बड़ा सुंदर हो वही गया है। महापुरुष है ने धन्य हो वो माँ, सही और धन्य वो पिता, गीयमान और धन्य वो परिवार। भवो सदा छोत्र जिसके मनो घर में विराम परमात्मा का प्रकट होकर उत्तम के आ रहा श्लोक है, गुणानुवादान परमात्मा जैसा पुमान पुत्र बनकर के आ रहा है, विरजेत बिना वो तो माँ, पिता, पशो परिवार, कई पीढ़ियां ये उसके तो वही धन्य हो जाती उन्हीं हैं, सतगुरुओं पितृ ने तृप्त हो ज्ञान जाती का हैं। भंडार रख इसमें करके आश्चर्य की बात ग्रंथों में नहीं। रख दिया है। कौन नहीं आप चाहता है बहुत कि बड़े कन्हैया जैसा धन्य मेरा हो। बेटा हो। आप महापुरुष हो, गुरु तो हैं ही महापुरुष। कौन नहीं ये चाहता गुरु है कि की मेरा बराबरी पुत्र हम बहुत कभी अच्छा नहीं हो। कर सकते, लेकिन कोई गुरु का ऐसा नहीं ज्ञान चाहता हम हूँ। जरूर ले सब सकते चाहते हैं हैं। मेरा बालक बहुत हम सुंदर महापुरुष हो, क्यों बहुत हैं? संस्कारवान हो, हम बहुत देखने बड़े में भी सुंदर पुण्यात्मा हो। क्यों और हैं? कहते हैं बिल्कुल कन्हैया हम जैसा बहुत लाला बड़े है ना, संस्कार युक्त नंद का क्यों लाला हैं? वैसा हम मेरा बेटा इसलिए हैं कि उन्हीं ग्रंथों के शब्दों का उन्हीं ग्रंथों के शब्दों को सुनने का मुझे अवसर मिला है। इसलिए आप महापुरुष हैं, इसलिए आप चाहे पुण्यात्मा सखा हैं। मान लो, चाहे वो सखी शब्द मान क्या लो, है? चाहे जो भी मान लो, हमेशा हम ध्यान सब रखिए। कुछ बनने के लिए आपके गुरु लिए तैयार कभी हैं। भी इस धरती को छोड़ करके जाता आज नहीं है। मेरे कन्हैया जो है गुरु धरती का वहाँ परित्याग प्रकट हुए हैं कभी नहीं करता कारागार है। में। जितने जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने कभी भी शरीर का परित्याग किया है, शरीर को त्यागा है, लेकिन हमको त्याग करके वो नहीं गए हैं। वो धरती को त्याग करके नहीं गए, वो सदैव धरती पर है और सदैव वो ग्रंथों में है और सदैव वो मेरे हृदय में है। शायद अपने पिता के, माता के, दादा के, परदादा के आप नाम भूल जाओगे, उनके स्वरूप भूल जाओगे, उनका नाम सब कुछ भूल सकते हो, लेकिन उन सतगुरुओं को आप कभी नहीं भूल सकते हो। उनको आप साकार रूप में उनके हमेशा आप दर्शन करते हो। जब ऐसा ज्ञान आपके अंदर भर जाए, इस प्रकार की सोच आपकी बदल जाए, तो आपका हृदय प्रफुल्लित होने लगता है और वो ज्ञान आपके अंदर प्रवेश करने लगता है। तो ये ग्रंथ जो हैं, ग्रंथों में जो शब्द हैं, ये एक होम्योपैथिक एक दवा की तरह हैं कि सुनते चले जाओ। कितने बड़े में भी आप तनाव में हो, कितने बड़ी बेचैनी ने आपको घेर लिया हो, कितनी बहुत बहुत घबराहट आपको हो रही हो, शरीर आपका कार्य न कर रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि जीवन का स्वाद अब सारा समाप्त हो चुका है, आपको ऐसा लग रहा हो, जीने की इच्छा न हो रही हो, सोच रहे हो इस दुनिया में छोड़ करके चला जाऊं, ये सारे के सारे भाव आपके अंदर चारों तरफ से आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हो और इस प्रकार के दुर्भाव आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हो और ऐसे दुर्भावों में फंस करके आप जीवन से निराश हो चुके हो, तो मेरे प्यारे बंधुओं हमेशा ध्यान रखिए, जिस पर आपको विश्वास है, जिस महापुरुष पर, जिस गुरु के वचनों पर आपको विश्वास है, जिस गुरु के साकार रूप पर आपको विश्वास है, उसके रूप को अपने अंतःकरण में एक बार विराजमान करिए, एक बार उनका आंख बंद करके दर्शन करिए, एक बार उनके कहे हुए शब्दों को अपने मन में दोहराना प्रारंभ करिए, तो आपके अंदर अपार शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा और जैसे अपार शक्ति का प्रादुर्भाव होगा वैसे ही आपकी जो दुर्भाव थे वो परास्त हो जाएंगे और आपके अंदर गुरु का ज्ञान आपको इस दुर्भावों से निकाल करके आपके जीवन की परम दिव्य यात्रा को सुगममय बनाते हुए और आपके गंतव्य स्थान तक गुरु के शब्द आपको जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए गुरु का होना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है।